आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। के मास न्यूज, मैं हूं निशांत गौतम। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हम मुकेश कुमार। हमारी मौजूदगी अरौला विकास खंड के अंतर्गत ये मार्केट माहौल है। हमारी मौजूदगी आज हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं ये एक समाज सेवी हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि कल के दिनों में कौन सा दिवस मनाया जाएगा और क्यों मनाया जाएगा। प्यार, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश कुमार गौतम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं चकमक सूद जहाँ माहौल का रहने वाला हूँ। कल 26 तारीख है, 26 नवंबर है। 26 नवंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को भारत देश का संविधान बना करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको सौंपा था और उस संविधान को बनाया था जो संविधान पूरे भारत देश के लोगों को हक और अधिकार देता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर को संविधान दिया था, इसलिए ये दिन बहुत ही पूरे भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन जो संविधान भारत का है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सौंपा था। अगर आप बता रहे सर्व समाज के लिए संविधान बना था, तो क्या आपको लगता है कि सर्व समाज ये संविधान दिवस मनाता है या नहीं? देखिए, सर्व समाज संविधान दिवस समझता ही नहीं है तो मनाएगा क्या, जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि संविधान से हमको भी हक मिले हैं। जो पहले की व्यवस्था थी, जो मनुवादी व्यवस्था थी, उनमें महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बैकवर्डों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धन अर्जित करने का अधिकार नहीं था। वो सारी व्यवस्था को ख़त्म करके 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान दिया और वही संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और उसके बाद से हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था रही। तो सारे इस देश में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों को संविधान का लाभ मिलता है, वो चाहे किसी भी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी कास्ट के हों, पूरे भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं उनको मिलता है। भारत का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है बनारस में, कचहरी के सामने जो अम्बेडकर स्मारक है वहाँ पे। बताइए, क्या बता रहे थे? और उस कार्यक्रम में संविधान दिवस का कार्यक्रम बनारस में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यानी कि पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि यह कार्यक्रम इंटरनेशनल बन गया है। लंदन से MS बाहल साहब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बनारस आ रहे हैं और हमारे माहौल क्षेत्र से बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एक रैली हो गई है जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहीं आपके कुछ ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो जिसको पता नहीं कि संविधान दिवस होता क्या है। साथियों, इसीलिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पहली लाइन लिखी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब संघर्ष करो। तो शिक्षित अभी तक लोग नहीं बन पाए। जिस दिन पूरी तरीके से शिक्षित हो जाएंगे, संविधान के बारे में जान जाएंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि लोगों को भारतीय संविधान अपने घरों में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब समझ में आएगा। जैसे बाबा साहब ने एक किताब लिखी, हिंदू कोड बिल। अगर उस किताब को भारत देश की कोई भी औरत, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, अगर वो पढ़ लेगी तो वो कहेगी कि इस किताब में हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखा। यहाँ तक कि ब्राह्मण के लोग भी बाबा साहब की पूजा करते हैं, महिलाएं पूजा करती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक महिला देश की राष्ट्रपति बनी जिनका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था, राजस्थान से थी। लेकिन जब उन्होंने वो राष्ट्रपति बनी तो जब संसद भवन में गई तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अगर आप संविधान में महिलाओं के लिए हक अधिकार नहीं लिखे होते तो मैं आज इस देश की राष्ट्रपति नहीं बनती। जो महिलाओं का अधिकार था, महिलाओं के अधिकार में एक अखंडता आता है। अखंडता का क्या मतलब है? अखंडता से क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे अखंडता तो शब्द आता है देश के लिए कि देश हमारा टूटना नहीं चाहिए, देश हमारा एकजुट रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान सभी लोगों को जोड़ के रखता है और जोड़ना चाहता है, क्योंकि भारतीय संविधान ने यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं अन्य जाति और धर्मों के, उन लोगों को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का, अपने हिसाब से विद्यालय खोलने का भी हक दिया। बहुत तेज़ी से चल रहा है सोशल मीडिया पे और इस तरह शोर शराबा भी हो रहा है कि संविधान परिवर्तन हो रहा है। संविधान परिवर्तन को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, अब जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे,
वो या तो मूर्ख हैं या तो उनके समझ में नहीं आ रहा कि संविधान नहीं बदला जा सकता है। अगर संविधान बदला जा सकता या तुम्हारे में दम होती तो तुम लोगों ने अपना संविधान लिख के बना लिया होता। तो किसी के बाप में औकात नहीं है कि कोई संविधान बदल देगा। हाँ, कुछ सरकारें हैं, कुछ मंत्री हैं, झूठ बोलते हैं और झूठों की सरकार चल रही तो झूठ बोला जा सकता है, लेकिन कोई संविधान को बदल नहीं पाएगा। तो उस जनता में जो भय बनी हुई है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि यह संविधान परिवर्तन हो सकता है? कि अगर ऐसा होता है तो ये जो जनता है जो संविधान को मानती है वो क्या कर सकती है? देखिए, भारत में लगभग 85% लोग हैं जिनको कि लगता है कि हमको संविधान से हक अधिकार मिले हैं, और वो हक अधिकार अपना लेने के लिए संविधान के लिए लोग जान लगा देंगे। कोई बदलने नहीं देगा, क्योंकि पहले का ज़माना था लोग पढ़ने लिखने नहीं देते थे। आज सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। संवैधानिक रूप से सभी मजबूती के साथ लगेंगे और संविधान बदला नहीं जाएगा। ये संविधान को जानते हुए भी जो संविधान का उल्लंघन करते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कानून बना है, उनके लिए पुलिस बनी, उनके लिए व्यवस्था बनी। अगर आपको लगता है कि हाँ संविधान का कोई उल्लंघन कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कानून संविधान का उल्लंघन नहीं करता है? जैसे देखिए, कानून नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं, वो संविधान को नहीं मानते, वो कानून को नहीं मानते, अपने आप को मानते हैं। उन्हीं को ठीक करने के लिए तो संविधान बना है। अच्छा, ये उन लोगों को पता नहीं होता कि ये जो वर्दी या अगर प्रशासनिक है, वर्दी जो हमको मिला है उसी संविधान की बदौलत मिला है, फिर भी ये जो संविधान का उल्लंघन करता है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, लोगों की अपनी अपनी सोच है। हज़ारों साल तक, यानी मैं कहूँ तो 2500 साल तक यहाँ के लोगों को दबा के रखा गया, इन लोगों की बातों को नहीं सुना गया, तो यहीं के लोग थे। इसीलिए तो आज लोग हिंदू धर्म चिल्ला रहे हैं, सब एक हो जाओ, क्योंकि इस व्यवस्था ने इतना तोड़ दिया लोगों को, लोग ने उस व्यवस्था को लात मार दिया, सब दूसरी तरफ जाने लगे। तो इन लोगों को एक नया कानून बनाना पड़ा कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस पे कानून बनाया जाए ताकि लोग धर्म परिवर्तन ना करें। अरे भाई, आपका धर्म ही इतना अच्छा है तो कोई परिवर्तन काहे को करेगा? तो यहाँ की व्यवस्था जो खराब है, उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए संविधान है, उसी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए न्यायपालिका है, उसी को व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस प्रशासन है। लेकिन कुछ लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि भारत देश में अगर रहना है और सबको मिला के चलना है तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। नहीं तो तुमको कोई हक अधिकार नहीं है कि तुम सरकारी नौकरी करते हो, उसके बाद घूस लेते हो, उसके बाद भ्रष्टाचार करते हो। क्यों करते हो भाई? अगर तुम्हारे बस में है सरकारी नौकरी ढंग से करना है, करो। अगर उस पे तुम्हारा पेट नहीं भरता है तो तुम इस्तीफा दे दो, बिजनेस करो, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाओ। लेकिन तुम एक पद पे बैठ के आम जनता को परेशान मत करो, आम जनता का पैसा भ्रष्टाचार में मत लो, लोगों से घूस मत लो, ईमानदारी के साथ काम करो। दोस्तों, मैं अभी तक तो जो देखे हैं कि संविधान को लेकर, संविधान दिवस को लेकर बात हुई है। मैं आपको इस तरह की खबरें दिखाता रहूँगा। के मास न्यूज़ के साथ बने रहे कैमरामैन सोनू कुमार के साथ मुकेश कुमार। नमस्कार दोस्तों।